पढ़ना है क्लास 10th का एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ क्या है, पहले क्वेश्चन देखिए कि बोल रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। आंधी आया और एक पेड़ टूट गया और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वो 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, एक पेड़ बना लीजिए। मान लीजिए ये ए और बी एक पेड़ था, इधर ये जमीन है, पेड़ जमीने से न खड़ा रहेगा। ये पेड़ मान लीजिए यहाँ से टूट गया सी पर से, या इसको कुछ और बोल दीजिए, डी बोल दीजिए, पी बोल दीजिए। तो ये पेड़ गिरेगा तो इधर आके छुएगा कहीं ना कहीं। मान लीजिए ये सी पर छुआ, तो बोल रहा है कि पेड़ का पाद बिंदु ये हो गया और पेड़ का शिखर जो जमीन को छूता है ये सी हो गया। तो पेड़ का पाद बिंदु से जमीन के पेड़ के शिखर तक का दूरी ये हो गया। ये दिया हुआ है 8 मीटर। उसके बाद दिया हुआ है क्या कि यहाँ जहाँ शिखर छू रहा है ना पेड़, उसके द्वारा और जमीन के द्वारा बनाया गया कोण ये जो है ये 30 डिग्री का है। तो ये पेड़ की ऊंचाई ए बी जो है ये निकालना है। तो पेड़ की ऊंचाई क्या है, ए बी, पहले लिख लीजिए यहाँ पे। माना कि ए बी एक पेड़ है, जो बिंदु डी पर से टूट के जमीन को बिंदु सी पर छूती है, या सी पर इस प्रकार छूती है, इस प्रकार छूती है कि कोण सी डी बी इसका वैल्यू 30 डिग्री है, तथा बी से सी तक का दूरी ना बी सी ये 8 मीटर है। कंप्लीट इतना सा। उसके बाद ये पेड़ की ऊंचाई निकालना। पेड़ की ऊंचाई देखिए क्या हो जाएगा, ये पेड़ की ऊंचाई ए बी होगा, लेकिन ए बी में देखिए ना ये डी पर से टूट गया ना, यानी कि ए डी और जोड़ बी सी, ए डी में बी सी जोड़ दीजिएगा, बी डी जोड़ दीजिएगा, ये ए डी जोड़ बी डी मिलके ए बी हो जाएगा। तो पेड़ की ऊंचाई क्या होगा, ए बी बराबर ए डी जोड़ बी डी। अब देखिए ये ए डी सी डी के बराबर होगा, क्योंकि ये सी डी ना, ये ए डी टूट के ही ना सी डी बना है। तो यहाँ लिख दीजिए ए डी बराबर सी डी। ये पेड़ का टूटा हुआ भाग है, पेड़ का टूटा हुआ भाग लिख दिए। ये ए डी सी डी के बराबर क्यों है, क्योंकि ये पेड़ का टूटा हुआ भाग है। अब चलिए लिखिए त्रिभुज बी सी डी में, त्रिभुज बन रहा है ना समकोण, ये जमीन पर खड़ा है तो ये 90 डिग्री का कोण है। तो लिखिए त्रिभुज बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में ये 30 जो है ये थीटा का काम करेगा। ये दिया हुआ है तो ये निकालिए, और ये दिया हुआ तो ये भी निकाल लीजिए, यानी कि लगा दीजिए tan सी एक बार।
tan c यहाँ है थीटा, tan c बराबर क्या होता है P/B, यानी कि BD बटे BC, BD बटे BC। और tan c का वैल्यू है 30 डिग्री, यहाँ लिखिए tan c, c की जगह क्या बैठाना है, ये 30 डिग्री, क्योंकि कोण C 30 है, ऊपर भी लिख चुके हैं। अब आगे चलिए, BD पता नहीं तो BD लिख दीजिए, लेकिन BC पता है कितना 8। अब आगे देखिए tan 30 का मान होता है 1/√3, ये BD बटे 8, कोना कोनी गुना कर दीजिए, ये हो जाएगा √3 BD बराबर 8, ये हो जाएगा BD बराबर 8/√3। इसको बोल दीजिए समीकरण 1, यानी समीकरण नहीं भी बोलिएगा कोई दिक्कत नहीं है, इसको छोड़िए। अब लिखिए फिर, यहीं से कर दीजिए, लिखिए फिर tan c निकाले तो ये निकल गया। अब ये होगा B/H, अगर ये निकालना हो तो B/H, तो यहाँ लगा दीजिए cos 30, तो cos 30 बराबर हो जाएगा B/H, यानी कि BC बटे CD, BC बटे CD। cos 30 का मान कितना होगा, तो यहाँ देखिए sin 30 का मान होता है 1/2, और sin 0 का मान होता है 1, ये 1/2, तो sin 45 का मान हो जाएगा 1/√2, sin 60 का मान हो जाएगा √3/2, और sin 90 का मान होता है 1। तो ये पलट जाएगा, तो sin 60 sin 30 के बराबर आएगा, cos 30 के बराबर आएगा, तो cos 30 का मान आएगा √3/2। BC कितना है 8, CD तो पता नहीं, तो CD लिख दीजिए। अब इसको क्रॉस गुना कीजिए, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो ये √3 CD बराबर 8 दूनी 16, ये CD बराबर हो जाएगा 16/√3। अब देखिए CD निकल गया, BD निकल गया। अब यहाँ लिख दीजिए CD बराबर था किसका, AD का, कहाँ से, यहाँ से, यहाँ पेड़ का टूटा हुआ भाग, AD, या डायरेक्ट लिखिए AD बराबर CD, पहले से था, तो CD का वैल्यू है √16/√3, तो AD पता हो गया। अब लिखिए पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई क्या था, ऊपर चलिए, पेड़ की ऊंचाई था AD जोड़ BD, तो यहाँ लिखिए AD जोड़ BD। AD का वैल्यू कितना निकाले, 16/√3, और BD का वैल्यू कितना निकाले, 8/√3। क्या बताए थे कि हर अगर समान हो तो ऊपर वाले को सीधा सीधी आंख बंद करके जोड़ दीजिए, 16 8 24, तो ये 24/√3, इसका परिमयकरण कर दीजिए, हर का परिमयकरण, तो √3/√3 से ये गुना हो जाएगा, √3/√3 से गुना। फिर आगे बढ़िए, तो ये आगे आ जाएगा 24√3 बटे √3 गुना √3, 3 हो जाएगा, काट दीजिए, 8 तिया 24, 8√3 मीटर आंसर हो गया आपका पेड़ की कुल ऊंचाई।